ओके जी, हमारे चैप्टर ग्रीन ट्रीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये नए यूनिट का पहला चैप्टर है। तो मैनी हॉलीडे रिजॉर्ट हैव बीन सेट अप आफ्टर फेलिंग ट्रीज़। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं या इसके आगे के 2-3 चैप्टर और पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे ट्री से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है। मैनी हॉलीडे रिजॉर्ट हैव बीन सेट अप आफ्टर फेलिंग ट्रीज़। तो बहुत से जो रिजॉर्ट होते हैं, जो होटल्स वगैरह होते हैं जिसमें हम रहने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो उन लोगों को बनाया गया है बहुत सारे पेड़ों को काटने के बाद में। ठीक है, ये बोलने का मतलब यही है। दीज रिजॉर्ट्स हैव कलरफुल वेल लिट आर्टिफिशियल ट्रीज़। तो ये जो रिजॉर्ट होते हैं जहाँ पे हम रहने जाते हैं छुट्टियों में, तो वहाँ पे बहुत से आर्टिफिशियल ट्रीज़ होते हैं, नकली वाले पेड़ होते हैं जो काफ़ी सुंदर दिख रहे होते हैं। बट दे कैन एवर रिप्लेस अवर नेचुरल ट्रीज़। तो क्या वो हमारे जो नेचुरल ट्रीज़ हैं उनको कभी भी रिप्लेस कर पाएंगे? मतलब जो एक असली पेड़ है और एक तरफ नकली पेड़ है, भले वो नकली पेड़ बहुत सुंदर दिख रहा है, बट क्या वो कभी भी उस असली वाले पेड़ को रिप्लेस कर पाएगा? ये सवाल पूछ रहा है जो लिखने वाला है ये। तो यहाँ पे आप पेड़ देख सकते हो। दिस इज़ अ ट्री, देयर आर मैंगोज, सो इट इज़ अ मैंगो ट्रीज। देयर इज़ अ बर्ड sitting here and there is a man who is cutting this tree. Okay, and these are the wood log. लट्ठे बोलते हैं ना जिसको, लॉग बोलते हैं इंग्लिश में। सो चलो, ये एक पोइट्री है बेसिकली, तो पढ़ते हैं। वी वेयर ग्रीन ट्रीज, नाउ वी आर जस्ट लॉग्स। तो ये पेड़ लोग जो हैं अपने फीलिंग्स को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कभी हम क्या हुआ करते थे, हरे भरे पेड़ हुआ करते थे, अब हम सिर्फ क्या हैं, लकड़ी के सिर्फ लट्ठे हैं। लॉग्स मतलब जो लट्ठे, ये बच गया है ना, ये देखो ये। तो हम सिर्फ क्या हैं, लॉग्स हैं, लकड़ी के लट्ठे हैं। नीटली स्टैक्ड फॉर मेकिंग टेबल्स विल सून बी हैक्ड। तो इनको बहुत अच्छे से काटा गया है और इनको क्या बनाया जाएगा, टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, विल सून बी हैक्ड। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। हैक मतलब उन पर कब्जा करना होता है, तो शायद उन टेबलों पर किसी का कब्जा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेड़ है ना, अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा है कि मैं पहले हरा भरा था, अब मेरे को काट करके लकड़ी के लट्ठे बना दिए गए हैं, लॉक्स बना दिए गए हैं, अब उनसे क्या बनाया जाएगा, टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, जिस पर आप या मैं बैठे होंगे अभी। द फर्स्ट थिंग बिल्डर्स डू इज़ टू कट एंड फेल अस डाउन। तो जो बिल्डर होता है, जो बनाने वाला होता है, वो क्या करता है, सबसे पहला काम वो काटता है और हमको गिरा देता है पेड़ को। विदाउट थिंकिंग दे क्लियर द ग्राउंड, कुडंट दे लीव सम ऑफ अस अराउंड। तो बिना सोचे समझे वो पूरा का पूरा मैदान को साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है पेड़ कि क्या हम में से कुछ लोगों को वो छोड़ नहीं सकता? लीव सम ऑफ अस अराउंड। दे वेयर प्लेंटी ऑफ अस। तो हमारे जैसे तो बहुत सारे हैं। प्लेंटी मतलब बहुत सारे, पर्याप्त मात्रा में है। सैपलिंग्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स जो लताएं होती हैं उसको क्लाइंबर्स बोलते हैं, ट्रीज़ पेड़ होते हैं, क्रीपर्स मतलब तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो अलग अलग तरह के पौधे पेड़ हैं। द बिल्डर्स क्लियर्ड द प्लेस एंड नाउ कॉल इट सेलिब्रेशन ग्रेस। तो पूरा का पूरा जगह को पूरा साफ़ कर देता है वो जो बिल्डर होता है। मान लो ये बिल्डर है, तो साफ़ करने के बाद में क्या बोलता है, उसको सेलिब्रेशन ग्रेस बोलता है। तो वो सेलिब्रेट करता है कि मैंने काट दिया, उस जगह को साफ़ कर दिया। विथ प्लेंटी ऑफ ट्रीज ऑन विच नो बर्ड्स सिंग्स। तो बहुत से ऐसे पेड़, ठीक है, जिस पर अब कोई भी चिड़िया क्या नहीं करेगी, गाना नहीं गाएगी। पहले पेड़ होता था तो उसके ऊपर गाना गाता था जो भी चिड़िया रहती थी, लेकिन अब तो कोई पेड़ ही नहीं है तो गाना भी नहीं गाएगा कोई बर्ड। नो फ्लावर्स ब्लूम, कोई फूल भी नहीं खिलेगा। ब्लूम मतलब खिलना। इन स्पाइट ऑफ ब्राइट लाइट्स दे आर इन ग्लूम। तो अब वहाँ पे ब्राइट लाइट्स नहीं हैं, वहाँ पे क्या है, ग्लूम है, मतलब अंधेरा है। ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, ग्लिटर एंड ग्लीम, बट दीज मैन मेड ट्रीज कैन नॉट डू वॉट वी कुड, वी गेव ऑक्सीजन, ब्यूटी एंड वुड। तो ये बेसिकली ना वो जो रिजॉर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे नकली पेड़ लगे होते हैं ना, जैसे होटल वगैरह में कहीं पे जाओगे घूमने तो वहाँ पे रंग बिरंगी उसमें लाइट्स वगैरह लगी होती हैं मैन मेड ट्रीज़ में। तो ये बताया है ऑरेंज, रेड, ब्लू ऐसे ऐसे करके वो चमकते रहते हैं अच्छे, स्पेशली रात में जाओगे तो वो दिखते भी हैं। तो ये लेकिन मैन मेड ट्रीज़ हैं, इंसानों ने इनको बनाया है, प्लास्टिक के होते हैं। ये वो नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। मतलब पेड़ लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते।
तो क्या करते हैं जो रियल पेड़ होते हैं? वी गेव ऑक्सीजन, तो वो लोग ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से लोगों को ज़िंदगी मिलती है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ब्यूटी, खूबसूरती, जो खूबसूरती हम दे सकते हैं नेचुरल ब्यूटी, वो लोग नहीं दे सकते। वुड, लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ जो हम देते हैं वो लोग नहीं दे सकते। तो ये तीनों चीज़ें सिर्फ नेचुरल ट्री से आती है, असली वाले से आती है, नकली वाले से नहीं, मैन मेड से बिल्कुल भी नहीं। सो नाउ इफ़ यू कट, चॉप, चिप, hack, hew, slash. Keep the freshness of trees in mind. Nothing can substitute us, nothing in kind nor cash. ओके, तो ह्यू मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड आया है ना, ह्यू। ह्यू मतलब होता है टू मेक आर शेप समथिंग लार्ज विथ अ टूल, मतलब किसी भी टूल से लेकर के किसी चीज़ को शेप देना, आकार देना, है ना। तो ये वाला लास्ट वाला स्टैंजा का मतलब ये है कि अगर तुम काटोगे हमको इस तरह से, आवाज़ निकाल करके चॉप करोगे, पीसेस में काटोगे, चिप करोगे, या हमको किसी आकार में दोगे, तो एक चीज़ ना अपने मन में ध्यान में रखना, वो क्या है कि पेड़ों की जो ताजगी है, फ्रेशनेस है, उसको अपने मन में ध्यान में रखना, याद करना कि हम क्या क्या देते हैं। पिछले वाले स्टैंजा में हमने देखा था ना, ऑक्सीजन, ब्यूटी, लकड़ियाँ, तो इन चीज़ों को ना अपने मन में ध्यान में रखना कि फ्रेशनेस को। नथिंग कैन सब्सटीट्यूट अस, हमको कोई भी उसके जगह में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, उसके जगह में कोई और चीज़ ले ही नहीं सकता उसका जगह को। नथिंग इन काइंड, ना ही दया के रूप में और ना ही पैसों के रूप में। तो तुम कितने भी पैसे लगा लो, हम लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकते। तुम कितने ही अच्छे इंसान बन जाओ, हम लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि सही बात है, जितना पेड़ लोग दयालु होते हैं, अपना फल देते हैं, फूल देते हैं, पत्तियाँ देते हैं, पूरा लकड़ी दे देते हैं, अपने आप को हमको दे देते हैं। पेड़ का हर चीज़ इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, तो उतना दयावान हम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इस वजह से वो ये लास्ट में यही बोल रहा है कि हमारा जो फ्रेशनेस है, पेड़ों का फ्रेशनेस है, उसको हमेशा ध्यान में रखना। तो एक छोटा सा पोयम था, बेसिकली इसमें जो ये पेड़ थे, ट्री थे, वो अपनी कहानी बता रहे थे कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा मत काटो, ये बोलने की वो कोशिश कर रहा है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ग्रीन ट्रीज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने से पहले इसका यूनिट जब स्टार्ट होता है, यूनिट 4 ग्रीनरी, तो वहाँ पे भी 4 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसके आंसर फटाफट से हम देख लेते हैं। हाउ कैन वी कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन, तो हम हमारे पर्यावरण को हरा भरा कैसे रख सकते हैं? आंसर इज़ बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, तो बहुत से पेड़ हम प्लांट करके ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन द अर्थ डे सेलिब्रेटेड, तो अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसका मुख्य कारण क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो जैसे कि पेट्रोल वगैरह हो गया, लकड़ी जलाना हो गया, डीजल हो गया, तो इन सबको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। तो इन सब के जलने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं, उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग को आप सिंपली बोल सकते हो कि टेम्परेचर जो है ना अर्थ का, वो बढ़ते जा रहा है पूरी दुनिया भर में, जिसकी वजह से जो आइस क्यूब्स हैं, जहाँ पे बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ पिघल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो समुद्र के किनारे के जो शहर हैं वो धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है शायद कि रहने के लिए जगह ही ना बचे, सब चीज़ पानी में डूब जाए। तो इसलिए हमको सावधान रहना है और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कम करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है धीरे धीरे। एंड विच बल्ब इज़ इको फ्रेंडली, कौन सा ऐसा बल्ब है जो इको फ्रेंडली है? तो इसका आंसर कौन सा है? CFL, ये राइट निशान है, तो ये क्या है? CFL इको फ्रेंडली है, जबकि ये जो इनकैंडलेंस बल्ब होता है जो पहले आता था वो नहीं है। ओके, चलो फाइनली हम देखते हैं ग्रीन ट्रीज वाले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन, तो पहला लाइन जब हम पोएट्री का पढ़ रहे थे इस चैप्टर में ग्रीन ट्रीज में, तो कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया था? तो उसमें बताया गया है आंसर पर्सोनिफिकेशन। द ट्रीज आर स्पीकिंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इसको पर्सोनिफिकेशंस को जैसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं ना, तो वैसा कुछ है कि पेड़ बोल नहीं सकते लेकिन
कवि ने, पोएट ने क्या है उसको एज्यूम किया है, मान के चला है कि अगर पेड़ जो है एक इंसान की तरह बोल सकते तो वो कैसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, एक पर्सन के रूप में उसको इमेजिन किया है। ओके, सो द ट्रीज आर स्पीकिंग लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसानों की तरह वो बात कर रहा था। वॉट डज द वर्ड स्टैक्ड मीन, तो जो स्टैक्ड वर्ड है इसका मतलब क्या है? द वर्ड स्टैक्ड मीन्स नीटली पाइल्ड। पाइल्ड मतलब होता है गट्ठे बनाना, पाइल मतलब गट्ठे, जैसे लकड़ियों के एक के बाद एक ऐसे गट्ठे होते हैं ना, उसको साफ़ किया जाता है अच्छे से, तो उसको बोला जाता है स्टैक्ड, मतलब साफ़ सुथरे तरीके से गट्ठे में बांधना उनको। वॉट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट द बिल्डर डू, तो पहला चीज़ क्या करता है बिल्डर? फर्स्ट थिंग दैट द बिल्डर डू इज़ टू कट डाउन द ट्रीज, पेड़ों को काट कर गिरा देता है, तो ये करता है पहली चीज़। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आप लोग को जैसे लिखने में कोई दिक्कत होगा ना, तो वीडियो पॉज कर लेना और उसको देख करके लिख सकते हो। द फर्स्ट थिंग, ये तो हम देख लिए, नहीं देखे हैं। द फर्स्ट थिंग दैट द बिल्डर्स डू इज़ कट डाउन द ट्रीज, ये तो आंसर था। विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मैंशनड इन द पोएम, तो इस पोएम में कितने तरह के प्लांट्स के नाम बताए गए हैं वो बताना है, ये बहुत ईजी है। सैपलिंग्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्रीज। ठीक है, सैपलिंग्स में बताया था छोटे छोटे पौधे जो होते हैं। क्रीपर्स का मतलब तो नहीं पता, क्लाइंबर्स का मतलब आप बोल सकते हो जो लताएं होती हैं ना, जैसे करेले का नार होता है वैसा। ट्रीज, बहुत से पेड़, मैंगो ट्री, जामुन ट्री, ये सब ट्रीज हो जाएंगे। इन द थर्ड स्टैंजा व्हाट डज अस रिफर्स टू, तो तीसरे वाले स्टैंजा में जो अज वर्ड आया है मतलब कि हम, वो उसका मतलब क्या है? अज रिफर्स टू द ट्रीज, तो वो अज कौन बोल रहा है? वो पेड़ बोल रहा है कि हम लोग। ठीक है, तो अपने आप को बोल रहे हैं वो ट्रीज लोग। व्हाट डू यू थिंक सेलिब्रेशन ग्रेस इज, तो ये सेलिब्रेशन ग्रेस का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन ग्रेस कुड बी एन ओपन एरिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जैसे कि पेड़ों को काट करके एक ओपन एरिया जो होता है ना, जहाँ पे किसी का पार्टी रखा जाता है, कोई फंक्शन रखा जाता है, सेलिब्रेशन रखा जाता है, तो उस एरिया को बोलते हैं सेलिब्रेशन ग्रेस। ठीक है, तो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली, तो पेड़ों को काट करके वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है अपनी शादी, बर्थडे या जो भी होगा। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द लाइन ग्रीन ग्लिटर एंड ग्लीम? ठीक है, तो ये कौन सा है? अलाइट्रेशन यूज़ हुआ है यहाँ पे, देखो अलाइट्रेशन, द सेम साउंड इज रिपीटेड। देखो, फिगर ऑफ स्पीच को बेसिकली आप हिंदी में इसको बोलते हैं अलंकार, है ना, सुंदरता। तो ये वाला जो लाइन है ना, देखो ध्यान से, ग्रीन ग्लिटर एंड ग्लीम, देखो सेम सेम शुरू में साउंड कर रहा है ना, और स्टार्ट भी जी से हो रहा है ना, तीनों वर्ड। तो ऐसे जब होता है ना, सेम सेम रिपीट होता है, तो इसको बोलते हैं अलाइट्रेशन। ठीक है, इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। द सेम साउंड इज रिपीटेड। वट कैन नॉट द मैन मेड ट्रीज डू, तो जो मैन मेड ट्रीज होता है, रेडीमेड या नकली ट्री बोल सकते हो, वो लोग क्या नहीं कर सकते? तो वो लोग क्या नहीं कर सकते? हमको ऑक्सीजन नहीं दे सकते, है ना। मैन मेड ट्रीज कैन नॉट गिव अस ऑक्सीजन। In the last stanza, two poetic devices have been used. Identify them. तो लास्ट स्टेंजा जो हम पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, सेम वही वाला यहाँ पे जैसे अलाइट्रेशन हुआ था, यहाँ पे भी अलाइट्रेशन हुआ है, यानी कि वही अनुप्रास अलंकार, सेम सेम वर्ड। देखो यहाँ पे शी है चॉप, और यहाँ पे भी सी है चिप, चॉप चिप। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इन स्पाइट ऑफ ब्राइट लाइट्स वाई इज़ देयर ग्लूम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वहाँ पे ब्राइट चमकीले लाइट्स की जगह में वहाँ पे ग्लूम क्यों है, मतलब अंधेरा टाइप से या सैडनेस क्यों है? तो आंसर है द आर्टिफिशियल ट्रीज इन स्पाइट ऑफ ब्राइट लाइट्स आर इन अ ग्लूम बिकॉज द ट्रीज हैव नो फ्रेश फ्लावर्स आर लीव्स आर नो बर्ड्स सिंग देयर। क्योंकि जो आर्टिफिशियल ट्रीज़ हैं या नकली ट्रीज़ हैं, उसमें क्या है, ब्राइट लाइट्स नहीं हैं, वो एक्चुअल में अंधेरे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वहाँ पे जो ट्री है ना, वहाँ पे कोई फ्रेश फ्लावर नहीं है, वो भी नकली फ्लावर है। कोई रियल लीव्स नहीं है, पत्तियाँ नहीं हैं, और ना ही वहाँ पे कोई बर्ड आती है और वहाँ पे बैठ के गाना गाती है, क्योंकि वो नकली है। पता है, बर्ड को भी पता है कि कौन सा असली कौन सा नकली, तो इसलिए ऐसा कहा है पोएट ने। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्रामर है, यूजिंग द वर्ड बाई चेंज द फॉर्म
ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो ये सारे ग्रामर वाले मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, तो ये मैं आपको ऐसे दिखाते जाऊँगा। पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लेना, फिर बाद में आप इसको फिल करना चाहो अपने बुक में कर लेना। ये क्या है, मैच द कॉलम। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो ये मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो, ही वाटर्स द प्लांट्स। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ही सॉरी द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम। ठीक है, द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम। दे मेड अ रिजॉर्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, अ रिजॉर्ट वॉज मेड बाय दैम। ठीक है, डिड दे कट डाउन द ट्रीज, वेयर द ट्रीज कट डाउन बाय दैम। ठीक है, तो इस तरह से जब हम वॉइस की क्लास करेंगे तो उसमें ये समझ लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विल बी। इसका आंसर भी आप देख लीजिए, फर्स्ट का आंसर बी है, सेकंड का आंसर सी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का ए है, फिफ्थ का सी है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ राइटिंग से रिलेटेड वर्क है, तो ये भी आप देख लीजिए। बहुत से इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, ओके, तो ये वाले चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्दी ही, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।